यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के कब्जे की लड़ाई अब अपने फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। रूस ने दावा किया है कि उसके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां कीव में घुस चुकी हैं, जिसका असर कीव में दिखने लगा है, जहां रूसी हमले तेज हो गए हैं। आज तक की टीमें लगातार कीव से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हैं। कीव पर हुई बमबारी आज तक के कैमरों में रिकॉर्ड हुई है। एक और बहुत बड़ा धमाका हुआ है और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था एक छोटा धमाका भी हुआ था। अभी 2 सेकंड पहले जब आप बोल रहे थे एक और बड़ा धमाका हुआ है। एक और बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ये बहुत बड़ा चौथा धमाका है। ये बड़ा धमाका है और ये आर्टिलरी या रॉकेट फायर नहीं है, ये मिसाइल फायर है। ये चौथा धमाका हुआ है, लेकिन यहाँ से दूर है, यहाँ से कम 10-15 किलोमीटर दूर है ये। तो कहीं ना कहीं हो सकता है जिस फौज की बात हो रही है, 64 किलोमीटर लंबे इस काफिले की बात हो रही है, जो मैं नहीं जानता कितना लंबा है, ये सब सैटेलाइट इमेजेस हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है ये उससे रिलेटेड हो। लेकिन ये लगातार चौथा धमाका भी हुआ है जो आपने लाइव सुना है यहाँ पे, और ये 16 घंटे के बाद ये जो यहाँ की शांति भंग हुई है, 16 घंटे बाद धमाके सुनने को मिल रहे हैं। सायरन सुना रहा था आपको, सायरन बजना शुरू हो गया दोबारा से, आवाज आ रही है, दोबारा बजेगा अभी, क्योंकि 2 बार बजता है कम से कम। अब वो सायरन सुना रहा था, अभी ये दोबारा बजने वाली है। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था एक छोटा धमाका भी हुआ था, लेकिन काफी डिस्टेंस में, 30-40 किलोमीटर दूर। अभी 2 सेकंड पहले जब आप बोल रहे थे एक और बड़ा धमाका हुआ है, और जो काफी नजदीक लग रहा है, जो लग रहा है कि लगभग यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। एक और बड़ा धमाका भी हुआ है। देखिए, ये मेरे हिसाब से अभी 7वां धमाका था, 7वां। यूक्रेन की राजधानी कीव आज दिन भर धमाकों से गूंजती रही और कीव के फ्रीडम स्क्वायर से आज तक के लाइव कवरेज में ये धमाके लाइव रिकॉर्ड होते रहे। 2 और बम धमाके हुए हैं, तो टोटल धमाके जो सुबह से लेकर अब तक 10 हो चुके हैं। ये धमाके संकेत दे रहे हैं कि अब कीव पर कब्जे की फाइनल लड़ाई किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। रूस ने भी दावा कर दिया है कि उसकी सेना कीव के बाहरी इलाकों में घुस चुकी है, जिसका ये वीडियो भी रूस ने जारी किया। 34 किलोमीटर लंबा रूसी सेना का यह काफिला अब कीव में दस्तक दे चुका है। जहां तक नजर जाती है, रूसी टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां ही नजर आती हैं। कीव के बाहरी इलाके में रूसी सेना की एयर स्ट्राइक और बमबारी से पूरा इलाका तबाह हो चुका है। कीव में रूस के इन मिसाइल हमलों के बीच आज तक लगातार ग्राउंड जीरो से निडर रिपोर्टिंग कर रहा है। एक बड़ा धमाका राजधानी कीव में, ये कीव के पास एक एयरफील्ड के पास धमाका हुआ है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी अभी इस इलाके में पहुंच रही हैं। इस आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये एयरपोर्ट के पास, एयरफील्ड के पास एक फैक्ट्री है जिसको निशाना बनाया गया। इस फैक्ट्री को निशाना क्यों बनाया गया? क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि कुछ एयर डिफेंस का सिस्टम इंस्टॉल्ड था और कीव के आसपास के एयर डिफेंस के सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त करने का प्रयास कर रही है रूस की सेना। बहुत स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के आधार पर इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले यह धमाका हुआ और धमाके इस इलाके में हो भी रहे हैं। वो दर्शाता है कि यहां पर किस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है इस समय रूस। खासा तनाव कीव के इस इलाके में, और इसको पूरी तरह से खाली भी कराया जा रहा है। और अब जल्द ही रूस के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और सैनिकों का यह काफिला राजधानी कीव के फ्रीडम स्क्वायर पर पहुंच सकता है, जहां से लाइव रिपोर्टिंग करने वाला आज तक इकलौता भारतीय न्यूज चैनल है। देखिए, इंटेंसिटी बढ़ गई है। 10 धमाके इतने कम समय में अभी पिछले कुछ दिन से नहीं हुए हैं। इसका कुछ इंडिकेशन हो सकता है कि शायद कहीं कार्रवाई हो रही हो, मे बी स्मॉल स्केल पे हो रही हो, मे बी जो इसका एक और इशारा हो सकता है। देखिए, अभी यूक्रेनियन फौज भी पूरी तरह से तैयारी कर रही है। उन्हें पता है कि कीव के ऊपर असॉल्ट आएगा
और जब असॉल्ट आएगा तो उसको बचाने के लिए वो तैयारियां कर रहे हैं। ये बमबारी उसकी तरफ भी इशारा कर सकती है। हो सकता है जो डिफेंसेस वो पुख्ता करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, यूक्रेनियन फौज, रशियन फौज उनको ये करने से रोक रही हो और वो जो डिफेंसेस उन्होंने क्रिएट किए हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रही हो, ये धमाके करके। ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है ताकि जब वो एक्चुअल असॉल्ट लॉन्च करें वो डिले ना किया जा सके। कीव शहर के दरवाजे तक पहुंच चुकी रूसी सेना की राह को मुश्किल बनाने के लिए फ्रीडम स्क्वायर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सिर्फ यूक्रेनी सेना ही नहीं बल्कि कीव के लोगों ने भी रूसी सैनिकों और टैंकों का सामना करने की पूरी तैयारी कर ली। कीव शहर में 50 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों को बॉम्ब शेल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी एक और धमाका हुआ है यहाँ पे, और मेरे साथ देखिए यहाँ पे एक सिविल डिफेंस के जो ये हैं, इनकी उम्र देखिए आप। व्हाट इज योर नेम? कक्जाबुत्तिबिया कॉन्स्टेंटिन की आप उम्र देखिए। ये बूढ़ा आदमी है लेकिन हथियार लेके खड़ा है और यहाँ ये मेट्रो के एंट्रेंस को गार्ड कर रहा है। आप देख पा रहे हैं कैमरे पे, देखिए ये बूढ़ा आदमी है। इसकी कॉन्स्टेंटिन की परिमाश अंग्लिश की चुचुत जज्बे की हम बात कर रहे थे, जिसकी बात करते हर कोई लड़ने को तैयार है। कीव पर हो रहे अटैक और धमाके ऐलान कर रहे हैं कि रूसी सेना कीव रीजन में घुस चुकी है, लेकिन कीव शहर में अभी रूसी सैनिकों के कदम नहीं पड़े हैं। अब कीव पर रूस के फुल स्केल अटैक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कीव शहर में गूंजते ये सायरन इसकी गवाही दे रहे हैं। कीव के फ्रीडम स्क्वायर से कैमरा पर्सन पवन कुमार और गौरव सावंत के साथ राजेश पवार, यूक्रेन आज तक।